हेलो बच्चों, वेलकम टू योर चैनल ओनली अकाउंटेंसी। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिसोल्यूशन के अंदर 12th क्लास में जो हम अलग अलग आइटम्स को हमें कैसे ट्रीट करना है उसका ट्रीटमेंट आज हम यहाँ पर देखेंगे। डिसोल्यूशन का बच्चों मतलब तो हम जान ही चुके हैं, इससे पहले वाला जो मेरा वीडियो था कि बिज़नेस को अब हमें डिसॉल्व करना है, हमें बिज़नेस की सारी एक्टिविटीज़ को बंद करना है। तो बंद करने के लिए बच्चों इसके अंदर हमें एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ता है। रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर हमें सब तरह के एसेट्स को ट्रांसफ़र करना है और लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करना है, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप ये होता है कि हमें उन एसेट्स को अब रियलाइज़ करना है, मतलब उन्हें बेचना है। बेचकर जो कलेक्शन होगा उससे हम लाइबिलिटीज़ की पेमेंट कर देंगे। तो लास्ट में हमें क्या पता चलेगा, हमें इस पूरी रियलाइजेशन के पूरे प्रोसेस में कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। पर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर हमें खास ध्यान देना होता है। पहले हम उन खास पॉइंट्स पे ध्यान लगाते हैं अपना। जैसे डिसोल्यूशन के अंदर कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो कि रियलाइजेशन अकाउंट में हमें ट्रांसफ़र नहीं करनी। जैसे डू नॉट ट्रांसफ़र दीज एसेट्स इन द रियलाइजेशन अकाउंट। इन आइटम्स को रियलाइजेशन अकाउंट में बच्चों बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं करना। जैसे पहली आइटम है हमारी कैश अकाउंट या बैंक, कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस जो हमें बैलेंस शीट में गिवन है, इसको हमें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना। इसका अलग से कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट हमें बनाना होगा। डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट बैलेंस का मतलब है लॉसेस। बैलेंस शीट में अगर लॉसेस शो किए हुए हैं तो ये हमारे कैपिटल अकाउंट के अंदर जो पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट में ये डेबिट हो जाएंगे, उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये भी हमारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, अगर बैलेंस शीट में इससे रिलेटेड कोई भी आइटम गिवन है तो ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना हमको, ये सब के सब कैपिटल अकाउंट के अंदर डेबिट हो जाएंगे। ऐसे ही लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ आइटम्स ऐसी हैं जिनको रियलाइजेशन अकाउंट में हमें ट्रांसफ़र नहीं करना। एक बात ध्यान रखना बच्चों, रियलाइजेशन अकाउंट में वही लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र होती हैं जो थर्ड पार्टी होती है। अगर कोई लाइबिलिटी पार्टनर से रिलेटेड है वो ट्रांसफ़र नहीं होगी, अगर पार्टनर ने लोन दिया हुआ है तो वो ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो एक बार हम देख लेते हैं, डू नॉट ट्रांसफ़र दीज लाइबिलिटीज़ इन द रियलाइजेशन। पहला है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व हमें रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर ट्रांसफ़र नहीं करना, क्योंकि ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ऐसे ही कोई कंटिंजेंसी रिजर्व है, कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, मतलब कोई हमारे पास प्रॉफिट शो हो रहे हैं बैलेंस शीट के अंदर। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के ऊपर इसके ऊपर बच्चों मेरा डिटेल एक वीडियो आ चुका है। ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कब नहीं होगा, अगर इसके ऊपर कोई भी क्लेम नहीं है, लेबर ने या वर्कर ने कोई भी क्लेम नहीं डाला कंपनी के ऊपर, तो ये पूरा का पूरा रिजर्व पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पर अगर लेबर ने कोई क्लेम हमारे के ऊपर डाल दिया है तो उस केस में इसका ट्रीटमेंट डिफरेंट हो जाएगा। तो इसके ऊपर मेरा पूरा वीडियो बना हुआ है, आप वो देख सकते हैं। बात ये आती है बच्चों, बैलेंस शीट के अंदर बहुत सी ऐसी आइटम्स होती हैं जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो डेटर्स के ऊपर क्रिएट है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड मतलब इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्रिएट किया हुआ है। ऐसे कोई भी प्रोविजंस, ऐसा कोई भी रिजर्व अगर किसी एसेट के ऊपर क्रिएट किया हुआ है उस केस में वो प्रोविजंस हमारे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं क्रेडिट साइड पर। हम यहाँ पर देख रहे हैं जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एंड द मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड। इन तीनों के ऊपर अगर बुक्स के अंदर एसेट्स हैं और ये प्रोविजंस क्रिएट किए हुए हैं तो ये तीनों के तीनों हमारे क्रेडिट साइड पर आकर बैठ जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी एसेट के अगेंस्ट हमने कोई भी रिजर्व, कोई भी प्रोविजन अगर क्रिएट किया हुआ है तो वो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारे एग्जांपल हैं, अगर डेटर्स हैं तो वो फुल वैल्यू पर हमारे रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पर ट्रांसफ़र होंगे और प्रोविजन उसकी क्रेडिट साइड पर ट्रांसफ़र हो जाएगी। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, बुक्स में अगर डेबिट साइड एसेट साइड पे इन्वेस्टमेंट है और लाइबिलिटी साइड पर हमने IFF क्रिएट किया हुआ है तो हम फुल वैल्यू पर इन्वेस्टमेंट को एसेट साइड डेबिट साइड पे शो कर देंगे और IFF क्रेडिट साइड पर हम शो कर देंगे। ये तो बच्चों थे कुछ स्पेशल आइटम्स जिसको कि रियलाइजेशन अकाउंट में हमें ट्रांसफ़र नहीं करना। अब बात ये आती है बच्चों की रियलाइजेशन अकाउंट में हमें किस तरह से आइटम्स को ट्रांसफ़र करना है। एक इसका रफ फॉर्मेट में बना देती हूँ। जैसे ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट है बच्चों,
जितनी भी बैलेंस शीट में एसेट्स होते हैं एक्सेप्ट जो मैंने अभी लिखे थे उनको छोड़कर सब यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगे डेबिट साइड पर। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू एसेट्स। इसके अंदर जैसे कि सभी एसेट्स का नाम आ जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग, कोई जितने भी एसेट्स हैं, फर्नीचर, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट। मान के चलो बैलेंस शीट के अंदर आपकी परचेज्ड गुडविल भी है तो उसे भी हम यहाँ पे लिख लेंगे, परचेज्ड गुडविल। कभी कभी गुडविल के ऊपर बच्चों क्या सिचुएशन होती है, बैलेंस शीट में गुडविल नहीं दी होती, मतलब परचेज्ड गुडविल नहीं होती, बट हमें क्वेश्चन में नीचे एडजस्टमेंट में सेल्फ जनरेटेड गुडविल दी होती है। हमें ये देखना है क्या वो गुडविल के ऊपर कुछ रियलाइज वैल्यू गिवन है या नहीं। अगर हमें बैलेंस शीट में गुडविल गिवन है तब तो वो यहाँ पर आके ट्रांसफर हो जाएगी। अगर बैलेंस शीट में गुडविल नहीं है पर एडजस्टमेंट में ये लिखा गया है कि गुडविल ऑफ द फर्म रियलाइज हो गई है इतने में, तो उसको हम इस साइड में पुट कर देंगे। तो इसमें हमारी जितने भी हमारे एसेट्स हैं सब हमारे डेबिट हो जाते हैं और हमारी एंट्री बन जाती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू फर्नीचर, टू डेटर्स, टू इन्वेस्टमेंट, टू गुडविल। सारे एसेट्स हमारे क्रेडिट हो जाती हैं, रियलाइजेशन अकाउंट हमारा डेबिट हो जाता है। ऐसे ही बुक्स के अंदर जितनी भी लाइबिलिटीज होती हैं, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाती है, जैसे बाय क्रेडिटर्स, बाय बिल्स पेबल, बाय बैंक लोन, बाय बैंक ओवरड्राफ्ट। और अगर किसी पार्टनर की वाइफ का लोन है, पार्टनर्स वाइफ लोन, पार्टनर्स वाइफ लोन, उसके किसी रिलेटिव का लोन है तो वो भी थर्ड पार्टी में ही काउंट हो जाएगा। पर अगर किसी पार्टनर का लोन है तो वो यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होगा। हम यहाँ पे जितनी भी लाइबिलिटीज गिवन है वो सब ट्रांसफर हो जाएंगे। रिजर्व को हम ट्रांसफर नहीं करेंगे क्योंकि वो कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे। बाकी सब थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दी। अब क्या करना है बच्चों, जितनी भी एसेट्स हैं इनको बेचा जाता है, इनसे पैसा कलेक्ट किया जाता है। जैसे जैसे कलेक्शन होता जाएगा हम यहाँ पे लिख देंगे बाय बैंक। जिस जिस एसेट्स को बेचकर पैसा मिला, एसेट रियलाइज्ड, उसका हम नाम लिख देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग को बेच के हमें इतना पेमेंट मिला, फर्नीचर को बेचकर इतना पेमेंट मिला। अगर किस क्वेश्चन में किसी एसेट को लेकर उसकी रियलाइज्ड वैल्यू नहीं बता रखी, क्वेश्चन साइलेंट है उस पॉइंट पे, इसका मतलब है उस एसेट को, एसेट हमारा बिका ही नहीं, हमें उसको बेचकर कुछ भी कलेक्शन नहीं हुआ, तो उसको हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। जिन एसेट्स को बेच के कलेक्शन हुआ है सिर्फ वही एसेट्स यहाँ पे शो करने हैं बाय बैंक के नाम से। पर अगर कोई एसेट, मान के चलो कोई पार्टनर कहते हैं कि मैं ये एसेट ले जाता हूँ, मुझे अच्छा लगा, तो हम क्या लिखेंगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। उसके कैपिटल अकाउंट को हम यहाँ पे लिख देंगे, हमारी एंट्री बन जाएगी इसके अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब इसमें क्या होता है बच्चों, अभी हम क्रेडिट साइड की ही बात कर रहे हैं, एसेट्स की ही बात कर रहे हैं। एसेट्स के रियलाइज होने की यहाँ पे हम सिचुएशन हमने क्रिएट की हुई है। कभी कभी बुक्स के अंदर अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी अपीयर हो जाते हैं, हमारे को एडजस्टमेंट में गिवन होते हैं। डिसोल्यूशन के टाइम पर कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जो बैलेंस शीट में अपीयर नहीं होते बट बाद में अपीयर हो जाते हैं, जैसे कोई टाइपराइटर निकल आया, कोई कंप्यूटर निकल आया, कोई पुरानी कार निकल आई, तो उसकी रियलाइज्ड वैल्यू भी गिवन होती है, उसको भी हम यहाँ लिख देंगे बाय बैंक, ब्रैकेट में लिख देंगे सेल ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट, हम यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे हमें कलेक्शन हो गया। अब इस कलेक्शन से हम इन लाइबिलिटीज की पेमेंट करते हैं, कैसे, टू बैंक, लाइबिलिटीज पेड, पेमेंट कर दी। अब हो सकता है किसी लाइबिलिटी के ऊपर कोई पार्टनर ये कह दे कि ये लाइबिलिटी मैं पे कर दूंगा, जैसे ये पार्टनर की वाइफ का लोन था, अब इसके वाइफ के लोन को वो कह रहे हैं कि ये पेमेंट मैं कर दूंगा, कोई एक पार्टनर, तो हम लिख देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हम उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। एंट्री हमारी बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर किसी लाइबिलिटी के बारे में क्वेश्चन में उसकी पेमेंट को लेकर पॉइंट साइलेंट है, मान के चलो जैसे यहाँ पर मैंने 4 लाइबिलिटीज लिखी हैं, क्वेश्चन में इसके बारे में भी बता दिया, पेमेंट का हमें कितनी पेमेंट जाएगी ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, क्रेडिटर्स को लेके हमारा पॉइंट साइलेंट है, तो इसका ये मतलब है क्रेडिटर्स को फुल पेमेंट बिजनेस ने की है। तो यहाँ पे फुल वैल्यू जितने के भी क्रेडिटर्स थे, फुल वैल्यू हम यहाँ पे क्रेडिटर्स को पे कर देंगे टू बैंक, पेमेंट टू द क्रेडिटर्स, ये हम पेमेंट कर देंगे।
तो यहाँ पर हमने दिखाया अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज अपीयर हो जाती है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, तो उसकी भी हम यहाँ पर पेमेंट दिखा देंगे टू बैंक। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज पेड। तो ये तो बच्चों वो आइटम्स थी जो हमें बैलेंस शीट से हमने यहाँ पर पहले एसेट्स ट्रांसफ़र किए, या हमने लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र करी। यहाँ पर हमने एसेट्स को रियलाइज़ किया, इधर हमने लाइबिलिटीज़ की पेमेंट कर दी। अब डिसोल्यूशन के ऊपर बच्चों कुछ खर्चे भी होते हैं। जब भी हम बिजनेस डिसॉल्व करते हैं, एसेट्स को रियलाइज़ करने में, उनकी वैल्यूएशन फाइंड आउट करने में हमें वैल्यूअर अपॉइंट करना पड़ता है, या इंजीनियर्स अपॉइंट करने पड़ते हैं, या किसी पार्टनर की ड्यूटी लगा दी जाती है, तो उसके ऊपर कुछ एक्सपेंसेस बियर करने पड़ते हैं। तो टू डिसोल्यूशन एक्सपेंस टू बैंक। तो इसके ऊपर बच्चों मेरा पूरा का पूरा एक वीडियो बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं डिसोल्यूशन एक्सपेंस को कैसे हमने ट्रीट करना है। तो ये वाला इसका मैंने पूरा डिटेल वहाँ पे बता रखा है, डिसोल्यूशन एक्सपेंस। ये आप वहाँ पे देख सकते हैं डिसोल्यूशन एक्सपेंस को हमें कैसे ट्रीट करना है। तो ये था बच्चों हमारा रियलाइजेशन के ऊपर। अब हम इनका टोटल करेंगे। टोटल करने पर अगर हमारी क्रेडिट साइड बड़ी है, इसका टोटल ज़्यादा है, और डेबिट साइड का टोटल कम है, तो यहाँ पर आ जाएगा टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। पार्टनर्स को उनके कैपिटल अकाउंट में हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पर अगर हमारी डेबिट साइड बड़ी है और क्रेडिट साइड छोटी है, तो हमारा आ जाएगा टू लॉस ऑन रियलाइजेशन, मतलब बिजनेस को रियलाइज़ करने में इतने का घाटा हुआ। तो ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम डेबिट कर देंगे, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट में हम इसको डेबिट कर देंगे। तो बच्चों ये तो था हमारा रियलाइजेशन अकाउंट में किस तरह से हमें आइटम्स को ट्रांसफ़र किया है। आई होप कि बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड जितने भी डाउट्स रहे होंगे आपको, ये इसमें क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे रिलेटेड जो डिफरेंट टर्म्स होंगी वो मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो अगर अभी भी कोई आपका डाउट बचा हुआ है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करो कि इस पॉइंट पे आपको डाउट है। और अगर आपने मेरा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप जल्दी से सब्सक्राइब करो। थैंक यू।